पिछले सेक्शन में हमने देखा था ब्रह्मचर्य व्रत की जो उपमाएं देखी थी, 16 उपमाओं को हमने देखा था। इस सेक्शन में हम अगली 16 उपमाओं को देखते हैं। तो 17वीं उपमा सभा की अपेक्षा से दी हुई है कि सभी सभाओं में जैसे सुधर्मा सभा श्रेष्ठ और प्रधान मानी जाती है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ और प्रधान माना जाता है। 18वां है स्थिति की अपेक्षा से, है ना, किसी की स्थिति कैसी है इस अपेक्षा से। तो सबसे अधिक स्थिति मानी जाती है सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवताओं की। कितनी है? 33 सागरोपम की। तो ऐसे ही जैसे वो प्रधान माना जाता है, ऐसे ही व्रतों की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान माना जाता है। दान की अपेक्षा से देखा जाए तो अभय दान सबसे श्रेष्ठ और प्रधान दान माना जाता है ना। दान के वैसे बहुत सारे आगमों में मिलता है, ज्ञान दान है, सुपात्र दान है, परंतु ये ठीक है, ये ऑप्शनल हो गए, परंतु उससे भी श्रेष्ठ, है ना, माना जाता है। इन जनरल अभय दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसी प्रकार व्रतों में भी श्रेष्ठ व्रत माना जाता है ब्रह्मचर्य का व्रत। 20वीं उपमा दी गई है रंग की अपेक्षा से। रंग कौन सा रंग दिया है? किरमिची रंग। कहते हैं कि अगर किरमिची रंग किसी कपड़े को यदा कदाचित लग जाए गलती से भी, तो न धोने से वो निकलता है, न भिगोने से निकलता है, न किसी चीज़ से वो निकलता है ना। वो इतना पक्का और इतना गहरा रंग होता है। भगवान फरमाते हैं ब्रह्मचर्य व्रत को भी इसकी उपमा इसलिए दी गई है कि एक बार अगर ये रंग चढ़ जाए तो और कोई भी बाता नहीं है। 21वां संस्थान की अपेक्षा से। संस्थान माने आकार, शरीर का आकार। तो संस्थानों में की अपेक्षा से समचतुरस्र संस्थान जैसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो देवताओं में भी होता है, तीर्थंकर और श्लाघनीय पुरुषों में भी होता है, ऐसा ही श्रेष्ठ है व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। सहनन की अपेक्षा से वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। सहनन भी 6 प्रकार के हैं, उसमें श्रेष्ठ वज्र ऋषभ नाराज सहनन माना जाता है। उस वज्र ऋषभ नाराज सहनन एक ऐसा सहनन है कि इसी सहनन से जीव मोक्ष में भी जा सकता है, इसी सहनन से जीव 7वीं नरक में भी जा सकता है। जैसे सहनन में वज्र ऋषभ नाराज सहनन श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, प्रधान माना जाता है। 23वीं उपमा दी है लेशा की अपेक्षा से। 6 लेशा है, 6 लेशाओं में जैसे शुक्ल लेशा प्रधान है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है। 24वां है ध्यान। ध्यान माने क्या है? ध्यान माने किसी भी एक वस्तु, एक पदार्थ या एक स्थान पर हमारे चित्त को एकाग्र करना, एक केंद्रित करना, उसे ध्यान कहा जाता है ना। तो उन सभी ध्यानों में शुक्ल ध्यान सबसे श्रेष्ठ और उत्तम और प्रधान माना जाता है, जैसे व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान माना जाता है। ज्ञान की अपेक्षा से, है ना, 25वीं उपमा ज्ञान की अपेक्षा से दी गई है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या पदार्थ के विशेष धर्म का बोध कराए, वो ज्ञान माना जाता है। तो ज्ञान में श्रेष्ठ माना जाता है केवल ज्ञान, जो भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो ज्ञान है केवल ज्ञान। तो जैसे ये ज्ञान के भीतर प्रधान माना जाता है, उत्तम माना जाता है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान और श्रेष्ठ माना जाता है। 26वां क्षेत्र की अपेक्षा से है। क्षेत्र में जैसे प्रधान महाविद्य क्षेत्र है। क्यों है महाविद्य क्षेत्र? क्योंकि वहाँ चौथारा हमेशा लगा रहता है, तीर्थंकर भगवान हमेशा वहाँ पर विराजमान होते हैं, इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से महाविद्य क्षेत्र श्रेष्ठ और प्रधान माना जाता है। ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ और प्रधान माना जाता है। 27वां साधु की अपेक्षा से, है ना, इतने साधु भगवंत हैं, सभी साधु भगवंतों में श्रेष्ठ साधु भगवंत कोई होगा तो तीर्थंकर भगवंत माना जाता है। क्यों कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि तीर्थंकर भगवंत को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, प्रधान माना जाता है। 28, है ना, पहले हमने देखा था पर्वतों की अपेक्षा से फर्स्ट सेक्शन में, यहाँ पर है गोल पर्वतों की अपेक्षा से। गोल पर्वतों की अपेक्षा से प्रधान पर्वत माना जाता है कुंडल पर्वत, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान माना जाता है। 29वां है वृक्ष की अपेक्षा से। सभी वृक्षों में जैसे सुदर्शन वृक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे प्रधान और उत्तम माना जाता है। 30वां है वन की अपेक्षा। वन माने बगीचा, उद्यान वगैरह, तो उनकी अपेक्षा से जैसे नंदन वन का नाम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, प्रधान माना जाता है, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे प्रधान माना जाता है।
31वां है रिद्धि की अपेक्षा से। रिद्धि माने भौतिक सुखों की अपेक्षा से। तो सबसे अधिक भौतिक सुख संसारी जीवों में चक्रवर्ती का होता है। चक्रवर्ती की जैसी रिद्धि होती है, वो जितनी श्रेष्ठ और प्रधान होती है सभी की रिद्धि की अपेक्षा से, संपत्ति की अपेक्षा से, वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे श्रेष्ठ और प्रधान माना जाता है। और 32 और आखिरी योद्धाओं की अपेक्षा से माना जाता है कि सभी योद्धाओं में वासुदेव जैसे प्रधान और श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे प्रधान माना जाता है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य व्रत की प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवंत ने बहुत ही सुंदर तरीके से 32 उपमाओं द्वारा हमें इसकी महिमा बताई गई है। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा इतनी क्यों है, क्यों देवी देवताओं भी जो शील पालते हैं या ब्रह्मचर्य व्रत के प्रत्याख्यान आजीवन करते हैं, शील व्रत के प्रत्याख्यान आजीवन करते हैं, कहते हैं देवी देवता भी उन्हें नमस्कार करने धरती पर, इस भूलोक पर, इस मध्यलोक में आते हैं। इसका इसलिए कहते हैं, मैंने भी गुरु भगवंतों से सुना है, कहते हैं कि कोई स्त्री पुरुष एक बार अगर संभोग करते हैं, है ना, तो 9 लाख सन्नी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। और कोई स्त्री पुरुष अगर एक बार भी ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं तो हम 9 लाख सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को अभय दान देते हैं, है ना। तो अगर एक समय में हम जीवों को इतने जीवों को अभय दान दे सकते हैं तो डेफिनेटली ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा अगाध है, अनंत है और बहुत बड़ी महिमा है। सेवम बनते अगर इसके ड्यूरिंग इस थोकड़े के रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़कर लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। जय जिनेंद्र, जय महावीर।